वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अनहाइलेशन ऑफ मैटर, जो है हमारी पिछले लेक्चर 25.4 पेयर प्रोडक्शन की कंटिन्यूएशन। इसका है ना कॉन्सेप्ट का कंटिन्यूएशन है। तो आप ये वाला लेक्चर देखने से पहले पिछला वाला लेक्चर देख लें ताकि आपको ये लेक्चर है ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो अब ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले आप तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के फ्री में जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, वरना नहीं तो इस वीडियो की है ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर है ना ग्रुप ज्वाइन करके आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, अनकैट, ई कैट, बायो हर किसी सब्जेक्ट के नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। तो अब है ना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा अनाहिलेशन ऑफ मैटर ये है क्या? तो देखिए, पिछले लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, आपका फोटोन था, उसके पास काफ़ी एनर्जी थी, तो वो है ना टूट के क्या बन रहे थे, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। समझे, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये दोनों है ना ऐसे यूं आ रहे हैं इस तरफ उल्टे डायरेक्शन में, और इससे क्या हो रहा है, इससे फिर ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा, दोनों जो आपका फोटोन है टूट के पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बन रहा है। अब आपके पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक जगह पे मिलके फोटोन वापसी बन रहे हैं। ये है सिर्फ आपका अनहाइलेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन अनहाइलेशन, बेसिकली आपके ये दोनों इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइड होते हैं, एंड उसका रिजल्ट क्या होता है कि फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, गामा रेज। ठीक है, ये है हमारा। तो ये डायग्राम देखें, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं और टकरवा के फिर है ना टक्कर होने की वजह से फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनहाइलेशन। और यही हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड विद ईच अदर टू फोटॉन्स आर रिलीज्ड। ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन तो दो फोटॉन्स। ठीक है, ये होगा। अब ये है कि हर फोटॉन में 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी है। ठीक है, एंड होता क्या है कि एनाहिलेशन जब होती है, जब ये दोनों कोलाइड करते हैं, तो फिर ये दोनों दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। अब बोलोगे सर क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे है ना आपका मोमेंटम वाला जो लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी। ये देखिए, ये -1 था, ये +1 था, ये दोनों कंबाइन होकर 0 हो गए। तो हमारा लॉ, एक तो चार्ज कंजर्व हो गया, मोमेंटम आप देखेंगे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, ये इसे यूँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में टक्कर होने के बाद ये इस ऑपोजिट में हो गए, और इससे हमारा मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, और साथ में एनर्जी भी हो रही है, एनर्जी कन्वर्जेंस, अगर किनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये है ना कन्वर्जेंस भी हो रही है। तो हमारा ये जो लॉ है, बोथ मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू कंजर्व द लॉस। और इससे जो हमारे आइंस्टाइन है, उन्होंने इक्वेशन बनाई थी ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी इज इक्वल टू मास टाइम्स लाइट स्क्वायर। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम मास को लाइट में और लाइट को है ना मास में, लाइट इज बेसिकली एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये है ना इंटरचेंजेबल फॉर्म्स हैं। और पेयर प्रोडक्शन एनहाइलेशन of matter, they support that energy and mass are interconvertible। ठीक है, इससे है ना ये हमारा एक तो प्रूफ हो रहा है। और इससे है ना आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो है ना सही थी। ठीक है, उससे है ना ये प्रूफ हो गई। तो ये हमारा लेक्चर है एनाहिलेशन का। तो ये हमारा लेक्चर अब खत्म हो जाता है, एनाहिलेशन ऑफ मैटर। अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख लें, वरना नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, यूट्यूब पे कमेंट कर लें, या फिर ये लेक्चर वापसी देख लें, आपको है ना वापसी समझा देंगे, मसला नहीं है। और उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वापसी अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहिए जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर आप उधर हमें मैसेज कर लें, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी हुई है, आप उधर उसको है ना प्रेस करके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाए, जहाँ पे आपको नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। तो अगले लेक्चर में फिर हम शुरू करते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स।